बच्चों, कल आप लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। इसके आगे आप क्वेश्चन देखेंगे और सवालों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है सेकेंड है, एक क्रिकेट टीम के बीच, दूसरा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उसे ज्ञात कीजिए। तो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बच्चों यहाँ ध्यान देंगे संपूरक कोण क्या है। तो ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है, वह दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं। ये जानकारी आपको होना चाहिए। कोणपूरक क्या होता है, इसी तरह कभी कोणपूरक कर देता है, कभी संपूरक कर देता है। तो ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है, तो वो दोनों कोण एक दूसरे के कोणपूरक होते हैं। यहाँ संपूरक की बात है। तो ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश प्राप्त होता है, वह दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं। तो दो संपूरक कोण कह रहा है, तो एक जो मान देते हैं, माना दो संपूरक कोणों में से एक कोण और एक यहाँ पर छोटा और बड़ा कोण है, एक बड़ा कोण और छोटा कोण। तो यहाँ मानेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट है। माना दो संपूरक कोणों में, संपूरक कोणों में से बड़ा कोण x अंश तथा छोटा कोण y अंश है, ये मान के चलते हैं। अब आप जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। आप जानते हैं, पहले से जानकारी है, इसलिए दोनों का योग कर दिया गया। तो योग कितना आ जाएगा, 180 अंश। ये समीकरण फर्स्ट आपका प्राप्त हो गया। और प्रश्नानुसार, प्रश्न में जैसा कह रहा है वैसा करेंगे। प्रश्नानुसार जो कह रहा है उसे करना है। कह रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण आपका क्या है, बड़ा कोण x है, छोटा कोण y है। तो कह रहा है बड़ा कोण, तो बड़ा कोण x आपने रख दिया, छोटा कोण y। तो बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 है। तो 18 जोड़ दिया गया और ये इक्वल। तो ये आपके सेकेंड समीकरण प्राप्त हो गया। और ये आपका थर्ड एक्सरसाइज 3.3 जो है, ये सभी प्रतिस्थापन द्वारा हल करना है। तो प्रतिस्थापन से हल करेंगे। समीकरण 1 से यह प्राप्त x अंश का मान जो प्राप्त हुआ है 2 में, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 2 आपका है x अंश इक्वल y अंश प्लस 18। तो यह मान आपको इसमें रख देना है और हल कर देना है। यहाँ मान रखेंगे। यह मान समीकरण 2 का यह मान जो है, यह मान वहाँ रखेंगे। अब समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर इसे प्रतिस्थापित करेंगे। यहाँ x की जगह में ये रखना है y प्लस 18, कहाँ रख दिया, x की जगह में प्लस y बराबर 180 अंश। y और y जुड़ जाएगा 2y अंश 18 अंश को पक्षांतरित कर दीजिए। तो 180 माइनस 18, 2y। 18 घटाएंगे, इसमें 10 में से 8 घटाएंगे 2 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ 7 बजेगा, 7 में से 1 घटाएंगे 6 प्राप्त हो जाएगा। और ये आपका 1 है, 162 प्राप्त हो गया। तो y अंश बराबर, तो y का मान आपका प्राप्त हो जाएगा, बटे में भाग देंगे 162 और बटे 2 का भाग दिया, 2 8 16, 2 1 2, ये 81 अंश प्राप्त हो गया। तो ये y का मान आ गया। जब y का मान आ गया तो हम x का मान ज्ञात कर लेंगे। y का मान इसमें समीकरण 2 में रखते हैं और x का मान हो जाएगा। इसलिए x बराबर, क्योंकि x का मान अभी आपके पास है y प्लस 18, तो y का मान आपका रख देना 81
प्लस 18 और इनको जोड़ देंगे 8 9 99 अंश आपका प्राप्त हो गया। तो x और ये आपके संपूरक कोणों में से एक कोण 99 अंश और एक कोण 81 अंश, और देखेंगे दोनों का जो अंतर होगा 18 होगा, क्योंकि ये छोटा कोण है और ये बड़ा कोण है। तो कह रहा है कि जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, अगर इसमें 18 जोड़ देंगे तो यही प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार, और दूसरा है कि दोनों संपूरक हैं, दोनों का योग 180 अंश आना चाहिए। तो 81 और 99 को आप जोड़ेंगे, 1 9 1 10 और 8 9 से 18 180 अंश होना चाहिए। तो इस प्रकार आपने देखा कि छोटा कोण और बड़ा कोण आ गया संपूरक कोण में से। तो ये आंसर आपका प्राप्त हो गया। इसमें आंसर में x और y, तो x कितना आया 99 अंश, y कितना आया 81 अंश, ये आया। तो इसमें आपको आंसर देना है, तो ध्यान रखना, लिख देना कि संपूरक कोणों में से बड़ा कोण 99 अंश और छोटा कोण 81 अंश होगा। क्वेश्चन नंबर 3 इसी का देखिए। तो इक्वेशन आप देखेंगे, क्या इक्वेशन इसकी बनती है। उसके कथन के अनुसार एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद रुपए 3800 में खरीदी। तो देखिए यहाँ पर बल्ला खरीदा गया है, क्रिकेट टीम के लिए कोच ने बल्ले और गेंद खरीदे थे। एक बल्ले का मूल्य और एक गेंद का मूल्य आपको सपोज कर लेना है। तो मान लेते हैं, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर मूल्य रुपए में x रुपए, ये आपने मान लिया, तथा एक बल्ले का मूल्य x रुपए तथा एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य, रुपए y आपने मान लिया, ये मान। तो इसलिए प्रश्न के अनुसार पहली शर्त से देखिए, पहली शर्त में 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी गई हैं। तो एक बल्ले का मूल्य x रुपए, तो 7 बल्ले का मूल्य 7x रुपए। और कितनी गेंदें खरीदी गई हैं? 6 गेंदें खरीदी गई हैं। तो एक गेंद का मूल्य आपने माना है y रुपए, तो 6 गेंदों का मूल्य 6y रुपए आ जाएगा। दोनों का योग कर देंगे तो कुल मूल्य आ जाएगा। कुल मूल्य दिया गया है 3800 रुपए, 3800 रुपए। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट बन जाती है। तो यहाँ ध्यान देना कि और शर्तों पर ध्यान देना है कि वहाँ पर 7 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य इतना दिया गया था। तो प्रश्न में आपने एक बल्ले का मूल्य मान लिया और एक गेंद का मूल्य मान लिया। तो 7 बल्लों का मूल्य 7x रुपए गुणा कर देंगे सीधे, और 6 गेंदों का मूल्य 6y रुपए, और दोनों का योग कर दिया। कुल मूल्य कितना चुकता किया गया है? 3800 रुपए। सेकेंड शर्त से भी देखिए, सेकेंड शर्त में क्या है? सेकेंड शर्त से, अब सेकेंड शर्त में जो कह रहा है उसी करेंगे। सेकेंड शर्त में कह रहा है कि 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदी गई। 3 बल्ले हैं और 5 गेंदें हैं। तो अब एक बल्ले का मूल्य x रुपए, 3 बल्लों का मूल्य 3x रुपए, प्लस एक गेंद का मूल्य y रुपए, तो 5 गेंदों का मूल्य 5y रुपए। अब दोनों को कितने रुपए में, कुल कितने रुपए में खरीदा गया है? 1790 रुपए में खरीदा गया है। तो बराबर आपको दिखा देना 1750 रुपए है। 1750 रुपए में खरीदा गया है। ये सेकेंड इक्वेशन आपकी बन गई। जो अभी आप लोगों ने पीछे भी बहुत से समीकरण सॉल्व किए हैं प्रतिस्थापन द्वारा, तो समीकरण 1 या 2 से x का मान y के पदों में ज्ञात करके दूसरे समीकरण में आपको रख देना है। इसको आप स्वयं सॉल्व करें। अगर दिक्कत होती है तो उसको आप शेयर करेंगे, हम बताएंगे आपकी समस्या को। अब जो है थर्ड में चौथे क्वेश्चन देखिए।
जो चौथा क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है, क्योंकि सीधा सा है और पीछे आप समीकरण सॉल्व भी कर चुके हैं, तो इक्वेशन हमने बना दिया, बाकी आप सॉल्व करें। अगर कोई दिक्कत होती है तो हमें बताएं, आपको बताया जाएगा। चौथी में एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए और 25 किलोमीटर का भाड़ा भी ज्ञात करना है। तो टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा और इसके अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसी का पार्ट 3 का 4th पार्ट आप देखेंगे, मान लिया जाएगा, माना चौथा पार्ट है, तीसरे का चौथा पार्ट मान के चलते हैं। माना टैक्सी का नियत भाड़ा रुपए X तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा प्रति किलोमीटर अर्थात 1 किलोमीटर का भाड़ा रुपए Y है। ये आपने मान लिया कि नियत भाड़ा X रुपये पड़ेगा ही पड़ेगा और आगे प्रति किलोमीटर के हिसाब से Y रुपये भाड़ा आपको पड़ेगा। तो आगे हमें पहली शर्त से देखना है, इसलिए पहली शर्त से जैसा कह रहा है वैसा सॉल्व करना है। तो पहली शर्त में कितना चला गया है, पहली शर्त में कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 10 किलोमीटर का दिया गया है कि 10 किलोमीटर का भाड़ा बराबर 105 रुपये, ये दिया। तो 105 रुपये भाड़ा ये दिया गया है, 10 किलोमीटर का भाड़ा है 105 रुपये। तो अब इसके लिए आप देंगे कि कुछ नियत भाड़ा तो हमें लगना ही लगना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा अलग है। तो ये आपका क्वेश्चन बनेगा नियत भाड़ा प्लस 10 किलोमीटर का भाड़ा। 1 किलोमीटर में कितना पड़ता है Y रुपये, तो 10 किलोमीटर में 10 गुणे Y, तो 10 Y रुपये बराबर 105 रुपये। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट बन गई। इसके बाद दूसरी कंडीशन में कह रहा है 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये देने पड़ते हैं, तथा सेकेंड कंडीशन में सेकेंड शर्त में कह रहा है 15 किलोमीटर का भाड़ा बराबर 155 रुपये, ये पड़ रहा है। तो आप जानते हैं 115 किलोमीटर चलना है, जितना भाड़ा पड़ा, तो इसलिए आप जब इक्वेशन बनाएंगे तो नियत भाड़ा कितना है X रुपये प्लस 15 किलोमीटर चलना है तो 15 किलोमीटर किराया 15 Y, 1 किलोमीटर का Y रुपये, तो 15 किलोमीटर तो 15 Y रुपये गुणा कर देंगे और कुल पड़ता है 155 रुपये पड़ता है। ये इक्वेशन आपका सेकेंड हो गया। फर्स्ट और सेकेंड इस समीकरण जो आपका बना, यहाँ से आपको सॉल्व करना है। यहाँ से अब थर्ड को हमने सॉल्व किया था, फोर्थ को कर देते हैं। इस प्रकार आपके उन्हें कैसे करेंगे, समीकरण 1 से देते हैं। समीकरण 1 से जैसे पीछे भी आप कर चुके हैं, तो x बराबर, इसको आप 75 कर देते हैं, तो 105 माइनस 10y, ये आप समीकरण 1 से प्राप्त करते हैं। समीकरण 2 में रख देते हैं। x बराबर 105 में 10y, समीकरण 2 में रखने पर इसको आप 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 आपका ये है, तो x की जगह में ये रखना है 105 माइनस 10y x की जगह में, और प्लस 15y बराबर 155। 105 ये 10y माइनस का है, 15y प्लस का है, तो 5y आपका बचेगा। इसको यहाँ ले जाएंगे, 75 करेंगे तो 155 में से 105 घट जाएगा,
ये बाएं पक्ष से दाएं पक्ष जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और इसको सॉल्व किया है तो प्लस का 5, क्योंकि ये प्लस का अधिक है माइनस का, तो 5y या y बराबर 155 से 105 घटाएंगे 50 प्राप्त हो जाएगा, और ये 5 गुणांक में है तो ये पट्टी में आ जाएगा, इसको भाग देंगे तो 10 आ जाएगा, तो y बराबर 10। y क्या है? प्रति किलोमीटर किराया कितना हो गया? 10 रुपये हो गया। तो y का मान आ गया। जब y का मान आ गया तो आप x का मान ज्ञात कर सकते हैं यहाँ से, x बराबर, इसलिए x बराबर, x का मान ये है 105 माइनस 10, y का मान 10 तो गुणे 10 कर दिया, बराबर 105 माइनस 10 गुणे 10 करेंगे 100 आ जाएगा, ये प्राप्त हो गया। 105 में 100 घटा देंगे तो 5 आ गया। तो x क्या है? नियत भाड़ा हो गया। तो नियत भाड़ा 5 रुपये पड़ेगा और प्रति किलोमीटर किराया 10 रुपये पड़ेगा। उसे आप आंसर में आगे दिखा लेना है। इसलिए नियत भाड़ा बराबर टैक्सी का नियत भाड़ा कितना होगा? ₹5 तथा प्रति किलोमीटर किराया, प्रति किलोमीटर भाड़ा रुपये 10 रुपये होगा। इसके साथ में जो ये भी कह रहा है 25 किलोमीटर का किराया ज्ञात कर लेना है। तो यहाँ पर हमें नियत भाड़ा 5 रुपये तो देना ही देना है, और आगे जितने किलोमीटर चलेंगे तो 1 किलोमीटर का किराया 10 रुपये पड़ेगा। तो जितने किलोमीटर करेंगे उसमें मल्टीप्लाई करते जाएंगे, गुणा करते जाएंगे। इसलिए 25 किलोमीटर का किराया, 25 किलोमीटर का भाड़ा बराबर तो 5 रुपये आपको नियत भाड़ा तो देना ही देना पड़ेगा, और 1 किलोमीटर किराया 10 है तो 10 गुणे कितने किलोमीटर चलना है? 25 किलोमीटर बराबर 5 धन 25 गुणे 10 करेंगे 250 बराबर 255 रुपये। 255 रुपये ये आपको देना पड़ेगा 25 किलोमीटर का भाड़ा। तो इस प्रकार करके जैसे थर्ड हमने छोड़ा था तो इसी प्रकार उसको भी सॉल्व कर लेना, और इसको हमने सॉल्व करके बता ही दिया है। आगे जो है 5वां है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में से 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो वही भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न से संबंधित सवाल है आपका, तो ये भी आप कर चुके हैं, ऐसे सवाल भी कर चुके हैं। फिर भी आप भिन्न में से अंश और हर मानना पड़ता है। तो किसी भिन्न का अंश और हर स्वयं मानेंगे तब भिन्न बनती है। तो इसे आप मानिए, मान के चलते हैं, सॉल्व करते हैं। तो मान के चलेंगे, माना किसी भिन्न का अंश, माना किसी भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y, ये मान के हम चलते हैं। इसलिए भिन्न आपकी प्राप्त हो जाएगी, भिन्न बराबर अंश बटे हर अर्थात x बटा y, ये भिन्न आपकी आ गई। और जब भिन्न आ गई तो पहली शर्त क्या कह रहा है उसको आपको ध्यान में रखना है। किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो वो 9/11 हो जाता है। तो हमारी भिन्न है x बटे y, दोनों में 2 जोड़ना है, अंश में भी 2 जोड़ना है, हर में भी 2 जोड़ देना है, तो 9/11 मान प्राप्त हो जाता है। तो अब इसको तिर्यक गुणा कर लेना है। तिर्यक गुणा इसमें करेंगे तो 11 गुणा इस दोनों में होगा और 9 का गुणा इधर दोनों में होगा, तो इनका आप तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो 11 गुणे x प्लस 2 बराबर 9 गुणे y धन 2, गुणा करेंगे 11x प्लस 11 दूनी 22, 9y धन और दूनी 18, y और x y एक तरफ कर लेते हैं। इसको पक्षांतर करेंगे, जब आप पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 9y हो जाएगा, 22 को इधर ले जाएंगे
-22 प्लस का 18 पहले से है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 11x माइनस 9y और 22 में से 18 आप निकाल देंगे तो माइनस का 4 प्राप्त हो जाएगा। तो एक समीकरण आपका ये प्राप्त हो गया, समीकरण ये आया। तो यहाँ पे देखिए जैसा वो कह रहा है उसी के अनुसार आपने किया है। दोनों में अंश और दोनों में 2 जोड़ी है, 9/11 हो जाएगी। तो अंश में भी 2 जोड़ा, हर में भी 2 जोड़ा, फिर ये गुणा कर दिया तो 11x 11 दूनी 22 ये आपका प्राप्त हो गया। 9y और 9 दूनी 18, 11x 9y पे 76 किया गया, 22 को इधर पर 76 किया गया और 22 में से 18 ये निकाल दिया गया। प्लस का कम है, माइनस का ज़्यादा तो माइनस का 4 हो जाएगा। सेकेंड शर्त से लेते हैं, सेकेंड शर्त से। अब सेकेंड शर्त में जैसा कह रहा है वैसा करना है। सेकेंड में कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। अंश और हर दोनों में 3 जोड़ना है तो 5/6 के बराबर हो जाती है। तो आपकी भिन्न ये है, आपने प्राप्त किया है अंश में भी 3 जोड़ना है, हर में भी 3 जोड़ना है, तो यह मान 5/6 के बराबर हो जाएगा। तिर्य गुणा करेंगे, जब आप तिर्य गुणा करेंगे इसका गुणा यहाँ करेंगे 6x प्लस 6 18 प्राप्त हो जाएगा। इसका तिर्य गुणा यहाँ गुणा करेंगे 5y बराबर ये प्लस 15 आपका प्राप्त हो जाएगा। y को 75 कर लेना है, 6y माइनस 5 या 6x माइनस 5y ये 75 कर लिया गया और 18 को इधर ले जाते हैं तो 15 माइनस 18 तो 15 जो का क्यों है, इसको यहाँ ले गए दाहिने साइड और ये आ जाएगा 6x माइनस 5y। 15 में से 18 आप घटा रहे हैं तो माइनस का 3 प्राप्त हो जाएगा। इस समीकरण सेकेंड प्राप्त हो गया। अब बच्चों यहाँ ध्यान देना है अपने इक्वेशन पर कि अंश में 3 जोड़ा गया, हर में 3, फिर ये गुणा किया गया 6x धन 18 और इसका 5 भी गुणा किया तो 5y धन 15। इसको 75 किया गया है तो बाएं साइड लाएंगे माइनस हो जाएगा, इसको बाएं से दाहिने ले गए हैं तो माइनस का हो जाएगा। हल किया गया ये प्राप्त हो गया 6x माइनस 5y इज इक्वल -3 प्राप्त हो गया। इक्वेशन आपकी सेकेंड प्राप्त हुई। फर्स्ट के इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करना प्रतिस्थापन द्वारा, जैसा इसके पहले आपने सॉल्व किया था। अब ये जो पार्ट आपका 5वां पार्ट है, तीसरे का 5वां पार्ट, तो जैसे चौथे में सॉल्व किया था उसी प्रकार सॉल्व करना है। समीकरण 1 या 2 से x का मान y के पदों में निकाल लेना। अगर 1 से निकालना तो वह मान y में दूसरे सेकेंड इक्वेशन में रख देना, अगर सेकेंड से निकालना तो वह मान आप फर्स्ट में रख देना और इस प्रकार आप मान प्राप्त कर लेंगे x और y के। तो सेकेंड और ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को स्वयं सॉल्व करना है। अब इसके बाद आ जाइए लास्ट से इसका 6 पार्ट है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। तो जैकब और पुत्र अड़ है, जैकब और उसके पुत्र की आयु में संबंध हमें ज्ञात करना है और मान ज्ञात करना है। आयु की ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं, मान लेते हैं। माना जैकब की आयु, जैकब की आयु, जैकब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र, उसके पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की आयु y वर्ष है। ये आप मान के चलते हैं। इसके बाद 5 वर्ष बाद कहे या पूर्व कहे, याद रखना है। बाद के लिए जोड़ते हैं, पूर्व के लिए घटाते हैं। तो पहली शर्त से, पहली शर्त से जो कह रहा है उसको ध्यान देना है। पहली शर्त में कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी।
5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर 3 गुणे पुत्र की आयु। अब याद रखना कब की बात है ये, 5 वर्ष बाद। तो जैकब की आयु वर्तमान कितनी है, x। तो 5 वर्ष बाद x में 5 जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 5 वर्ष बाद x + 5 3 गुणे पुत्र की आयु। तो पुत्र की आयु वर्तमान क्या है, y। तो y + 5 ये आपका हो जाएगा 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु। तो 5 जुड़ जाएगा। पहले कहता तो घटा देते, बाद कहता है पूर्व के लिए बताते हैं, बाद के लिए जोड़ते हैं, ये बाद याद में रखते हैं। तो ये आ जाएगा x + 5 इजी को 3 का गुणा कर देंगे, 3y + 15 ये प्राप्त हो जाएगा। y को पक्षांतर कर लीजिए, x - 3y, इस 5 को इधर ले जाएंगे, 15 - 5 तो ये आ जाएगा x - 3y बराबर 10 आ जाएगा। इक्वेशन आपने फर्स्ट प्राप्त किया। सेकेंड शर्त से, सेकेंड शर्त में क्या कह रहा है, जैसा कह रहा है वैसा आपको करना है। सेकेंड शर्त में कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बराबर कितनी थी, पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 7 गुने पुत्र की आयु, पुत्र की आयु यहाँ से निकालेंगे। तो जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान क्या है, x है, तो पूर्व के लिए घटाएंगे 7 गुणे पुत्र की 5 वर्ष पूर्व y - 5 ये हो जाएगा। सॉल्व कर लेना है। तो x - 5 बराबर 7, y - 7 बनो 35 और x - 5 और इसको पक्षांतर कर लीजिए y को, बाहरी पद को, तो 7y -35 और प्लस का 5 आ जाएगा। x - 7y बराबर यह सॉल्व करेंगे तो -30 प्राप्त हो जाएगा। इस समीकरण सेकेंड आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए समीकरण 1 या 2 से y का x का मान निकाल करके यहाँ रखते हैं, क्योंकि यहाँ को सॉल्व करना है। समीकरण 1 से लेते हैं, समीकरण 1 से x से x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर इधर जाएगा, जुड़ जाएगा 10 धन 3y, ये समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में आप रखेंगे इसको, समीकरण 2 आपका ये प्राप्त हुआ है, इसलिए आप प्राप्त करेंगे 2, x की जगह में ये रखना है 10 धन 3y, 10 धन 3y, x की जगह में -7y बराबर -30। तो इसे आप सॉल्व करेंगे, 10 को इधर ले जाइए, तो ये आ जाएगा -3y और 7y माइनस का है, तो माइनस का 4y प्राप्त हो जाएगा। 10 को इधर ले जाएंगे तो -30 -10 तो -4y बराबर 30 और 10 दोनों माइनस के -40 हो जाएगा। माइनस दोनों तरफ से डिवाइड हो जाएंगे, इसलिए y बराबर प्राप्त हो जाएगा। 4 का भाग 40 में देंगे 10 बार जाएगा, तो y बराबर 10 हो जाएगा। जो y बराबर 10 है, इसलिए x बराबर y का यह मान समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। यह मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में आप रखेंगे, एक ये है तो ये x की जगह में x -3y का मान 10 रख देंगे यार, और बराबर 10 है x -30
बराबर 10, 30 को इधर ले जाएंगे, x बराबर 10 धन 30, तो x बराबर प्राप्त हो जाएगा 40। अब x और y है क्या, आपकी जानकारी है कि जैकब की वर्तमान आयु x है, तो जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष हो जाएगी। तो यहाँ से आप पक्षांतर करेंगे, इसे देखेंगे, इसका मान अगर आप रखते हैं x का मान 40, इसका मान 10 रखेंगे, 40 माइनस 3 गुणे 10 30 हो जाएगा, घटाएंगे 10 हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ भी रखेंगे तो ये आ जाएगा 40 और ये हो जाएगा माइनस 70, तो माइनस 30 बराबर हो जाएगा। इसलिए उसके पक्षांतर भी कर देंगे और हल भी से शर्त के अनुसार भी करेंगे। तो इसलिए आप लिख देंगे जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की आयु 40 वर्ष तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के जो यहाँ देखेंगे कि जांच करते हैं, जैसे कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो इसका 5 वर्ष बाद इसकी आयु करेंगे तो ये 5 वर्ष बाद 45 वर्ष का हो जाएगा और ये 5 वर्ष बाद 15 वर्ष का हो जाएगा। तो 15 तिया 45, 3 गुना हो गया। 5 वर्ष पूर्व तो ये 35 वर्ष का हो जाएगा, अब 5 वर्ष पूर्व ये 5 वर्ष का हो जाएगा, तो 5 सते 35, 7 गुनी आयु का हो जाएगा। ऐसे आप जान भी कर लेते हैं। और जो इस प्रकार आपने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट किया। और यदि कोई किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, आपकी कठिनाइयाँ हैं, तो आप शेयर करें और आपकी कठिनाइयों को हम अगले वीडियो में दूर करेंगे।